प्रतिज्ञा, कहाँ जा रही हो? सामान और सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो? बोलो ना। हम जा रहे हैं दादी। अब हम इस घर में नहीं रह सकते। ये कहाँ कह रही हो? काहे नहीं रह सकती हो? का बात हो गई? कौनो कुछ कहीं से का? अरे ये तुम्हार घर है बेटा, तुम कैसे जा सकती हो अपना घर छोड़ के? नहीं दादी, हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। अब हमारा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसे काहे कह रही हो? काहे नहीं रह सकती तुम ये घर में? क्या बात हो गई? सज्जन ने कुछ कहा है का? देख बेटा, जो हादसा हुआ है ओकी वजह से सज्जन थोड़ा सा बौरा गया है। ओकी बात का कुछ मतलब नहीं है, वो तो बस ऐसे ही अंट बंट बोला करत है। बाबा की सोचो, अगर तुम चली जाओगी तो बाबा पर का गुजरी? वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? उनको बहुत दुख होगा। ना जाओ बहुरिया। नहीं दादी, कृष्णा को कोई दुख नहीं होगा, बल्कि हमारे यहाँ रहने से शायद उसे दुख होगा। अब तो वो हमें इस घर में भी देखना नहीं चाहता। देखो बहुरिया, वो ना पगला है, ऐसे ही कुछ कह दिया होगा। तुम ना जाओ, नहीं तो बाबा को बहुत दुख होएगा। दादी, कृष्णा का गुस्सा हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत पहले कभी नहीं देखी। आज इतनी नफरत भरी है उसके अंदर हमारे लिए कि हमारा सही काम भी आज उसे गलत लगने लगा है। दादी, हमारे ऊपर अब वो विश्वास भी नहीं रह गया है जिसके सहारे हम इस घर के विरोधों के बावजूद भी आज तक रहते आए। दादी, अब कृष्णा को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि हम उसके आसपास भी रहे। प्रतिज्ञा, क्या तुम बाबा से ये दूरी बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना। देखो प्रतिज्ञा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे तो मत जाओ, रुक जाओ। दादी, आप बोलिए ना। नहीं दीदी, हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। आज हमारे विश्वास को चोट लगी है दादी। जो हुआ इस घर में, उसकी वजह से इस घर के रिश्तों का मतलब ही बदल गया है दादी। हम कृष्णा की नजरों में गलत साबित किए जा चुके हैं। उसने तो हमसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। फिर हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? इसीलिए हम जा रहे हैं दादी।
प्रतिज्ञा। हे भगवान, ये क्या किया तुमने हमारे बच्चों के साथ? की नजर लग गई हमने बाबा और प्रतिज्ञा को। दादी, नैना जी चलिए, नहीं तो अस्पताल पहुंचने में देर हो जाएगी। लाइए, हमें दीजिए। प्रतिज्ञा, क्या बात है बेटा? वहां सब ठीक तो है ना? दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, दीदी प्लीज। बेटा, बेटा क्या बात है? अरे बेटा, हमें बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा हमें? कुछ तो बोलो बेटा, क्या बात है? प्रतिज्ञा क्या बात है? बताओ हमें, क्या बात है? हमें बहुत चिंता हो रही है। ए बाबा, ऐसा क्या बोल दिया प्रतिज्ञा को कि वो सामान वामान लेके चली गई? आखिर हुआ क्या, बताएगा? क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, बताएगा कि नहीं? ऐसा क्या बोल दिया है कि वो अपना सामान वामान लेके चली गई है? अरे क्या हुआ है, बताएगा? काहे चली गई प्रतिज्ञा? क्या बोल दिया वो का अंटसन? ए बाबा, वो घर की लक्ष्मी है, इतना बेकदरी ठीक नहीं ना। बता ना। ए बुढ़ा, तुम ना ज्यादा वकालत न करो की, नहीं तो तुम्हारा मुकदमा शुरू कर देंगे अभी हम। लक्ष्मी चली गई, सब कुछ तहस नहस करके फूक फाक के लक्ष्मी चली गई। और चली गई तो चली गई, जाए दो, कबूल जाओ। अच्छा भवा के खुद से ही चली गई। और तुम ना
तुम ज्यादा ना उसकी कदर की फिक्र करना बंद कर दो, काहे कि अभी घर में प्रतिज्ञा के लिए कोनो जगह नहीं। हे बाबा, ये क्या कह रहे हो? सोच समझ के बोला कर, जो मुंह में आ रहा अंड बंड बोले चला जा रहा। ए बूढ़ा, जब से तुम्हारी आवाज आई है ना, तुम हर चीज में अपनी टांग घुसाए लगी हो। ऐसा चुप चुप, एकदम ऐसे चुप चुप रहो, एकदम चुप पे रहो ना, तुम्हारी आवाज तुम्हारे गले में ठूस देंगे हम। और अब अच्छे से कान खोल के हमारी बात समझ लो, सुन लो, क्या कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है और हमारा फैसला अंतिम फैसला है। जान लो कि घर में अब कोनो भी प्रतिज्ञा का नाम न लेगा, क्या कि कोनो से ऐसी गलती हुई तो उसके साथ हमारा भी रिश्ता खत्म। कि अब हमारी जिंदगी में ये प्रतिज्ञा नाम का हमारी जिंदगी में कुछ मतलब नहीं। केसिया, तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी बात कही सुन रही है? तुम तमाशा चल रहा है यहाँ पे? काम चोर काम पे ना, चाल चूल पे ज्यादा ध्यान दो तुम्हारा, और फैसले की आदत पड़ गई तुमका। सब भूत उतार देंगे, तुम सब सही बता रहे हैं हम। चल जा, जाके अम्मा खाते दूध लेके हमका अस्पताल लेके जाना। चल जा, जल्दी 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 चल के जा। जाए तो रही है, इतना गुस्सा काहे रहे हो पर? बाबा, तुमका पता है ना, प्रतिज्ञा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, ये तुम अच्छी तरह से जानत हो। और फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मर्द अपनी औरत को छोड़ दे और घर से निकाल दे और रिश्ता खत्म कर ले। के लिए बाबा, तुम अभी जाई के प्रतिज्ञा को ले आओ, ये वक्त यही सही है। अरे यार बूढ़ा, तुम ना प्रतिज्ञा नाम का गाना बंद कर दो, तुमका बता रहे साहब साहब, तुमका बोल दिए समझाए दिए, प्रतिज्ञा ही घर में कब्बो वापस नहीं आ सकती। देख बाबा, जिद ना कर, हमारी बात मान ले। तू प्रतिज्ञा को नहीं लाए के बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देख, अगर तू अभी नहीं लाया तो बाद में बहुत पछताएगा। बुढ़िया, काहे हमारा दिमाग खराब कर रही है यार? तुमका बोल दिए हैं हम प्रतिज्ञा का नाम नहीं सुनना चाहते, फिर काहे बार बार बाबा एक प्रवचन पहले पड़ी है? पछताना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होएगा हमका। और ये बात ना अपने कान में बिठाई लो, कि बार बार नहीं बताएंगे हम। हमारी जिंदगी में और ये घर में प्रतिज्ञा के लिए अब कोनो जगह नहीं। तब तुमने कब वो प्रतिज्ञा का नाम ही घर में लिया ना, तुम्हारी आवाज है ना, तुम्हारी आवाज बंद करके तुम्हारे हाथ में वो घंटी पकड़ा देंगे, वो भी हमेशा खातिर। तू यहाँ देखे के बजाय अपने काम पे मर। लात खाए का इंतजाम करिए, चल जा दूध ले क्या। ए बाबा, बाबा ऐसा कहे दे से रिश्ता थोड़ी ना खत्म हो जाते बच्चा। बैठो। प्रतिज्ञा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना, हम हैं, तुम्हारे पापा हैं, आरुषि है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं।
तुम अकेली नहीं हो। चलो आप तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से प्रतिज्ञा को घर छोड़कर यहां आना पड़ा? पापा, दरअसल दीदी और जीजू के बीच में कुछ दिनों से तनाव चल रहा है और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि दीदी की सास ही है। ये बात दीदी ने खुद हमें बताई है। इतना सब कुछ चल रहा था फिर? ये हमें प्रतिज्ञा ने क्यों नहीं बताया सब कुछ? क्योंकि पापा, आप ऑलरेडी आदर्श भैया को लेके इतने परेशान थे, इसलिए दीदी आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो तो सब ठीक है बेटा, पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब प्रतिज्ञा की सास ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली तो फिर प्रतिज्ञा को घर छोड़कर क्यों आना पड़ा? पापा, ये सब प्रतिज्ञा दीदी की सास ने पूरी प्लानिंग के साथ किया था। सच तो ये है कि उनकी सास ने कभी भी उन्हें अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा। वो प्यार, वो अपनापन, वो सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था, एक नाटक, और उसी दिखावे की आड़ में वो अपनी चाल चलती गई। हाँ हाँ, बस तुमरे ही घर परिवार के लोगों के अलावा सारी दुनिया ही दिखावा करती है। सिर्फ तुमरा ही परिवार सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। हुआ बड़ी बहन हमारी अम्मा को जला के मारे की कोशिश की है और यहाँ छोटकी बहन हमारी अम्मा के खिलाफ जहर उगल रही। अरे क्या तुमको समझ में नहीं आता कि जो उन कुछ प्रतिज्ञा की वो गलत है? कोमल, हमारी प्रतिज्ञा निर्दोष है। प्रतिज्ञा कभी किसी का अहित नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ भाई, प्रतिज्ञा क्यों कभी गलत करेगी? वो तो देवी है, साक्षात भगवान का रूप। उससे कैसे गलती हो सकती है? हम तो इंसान हैं और गलती तो इंसानों से होती है, प्रतिज्ञा से कैसे हो सकती है? पापा, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि आप ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि प्रतिज्ञा गलत कर सकती है। सिर्फ हमारे लिए आपका विश्वास डगमगा जाता है। ना हमने कभी किसी के लिए कुछ बुरा किया और ना ही किसी को जान से मारने की कोशिश की। अगर कुछ किया तो सिर्फ रिश्वत ली थी ना, जिसकी wजह से आप हमारे इतने खिलाफ हो गए कि हमें सजा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन तक खुद पहुंच गए। भैया, आप हमने ऐसा क्यों किया ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। और बेटा, हमें सोने और पीतल में फर्क करना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ पापा, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसने हमारे लिए क्या किया है। अपने पिता और ससुर के बीच में भी क्या अंतर हम अच्छी तरह से जान गए। एक तरफ आप, हमारे पिता, जिन्होंने हमें सलाखों के पीछे सड़ाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, और दूसरी तरफ हमारे ससुर जी, जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सास, जिसे प्रतिज्ञा ने जलाकर जान से मारने की कोशिश की, उन्होंने फिर भी बड़ापन दिखाकर उसे माफ कर दिया। आप किस सोने और पीतल में फर्क बता रहे हैं पापा? अरे हमें तो आप जैसे पढ़े लिखे इंसानों से लाख गुना बेहतर अपने अनपढ़ ससुराल वाले लगते हैं, जो कम से कम अपने रिश्तों और रिश्तेदारों के बारे में कुछ सोचते तो हैं, ना कि आपकी तरह खुद को बचाने के लिए बस सिद्धांतों की दुहाई देते रहते हैं। अरे जाए दो आदर्श, तुम किन लोगों के सामने अपना सर फोड़ रहे हो? अरे इन लोगों को ना कुछ समझ नहीं आने वाला। ताकि ये बात साफ है कि जो उन कुछ भी प्रतिज्ञा की है ना, वो गलत है और वो के लिए उसको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी सजा के
उसकी बाकी सारी जिंदगी ना जेल में बीतनी चाहिए। कोमल, बस बहुत हो गया, बहुत बोल चुकी तुम। बाबूजी यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे ऐसे टाइम पे जब अम्मा को तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सारा चाहिए, तुम दूर करने की बात कर रहे हो अम्मा को। कमाल कर रहे हो, मतलब यार कैसे परायों जैसा व्यवहार कर रहे हो तुम, हैं? ऐसा नहीं कर सकते तुम बाबूजी, हम बता रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। अरे अपनी बीबी को अकेला कैसे छोड़ सकते हो यार तुम? ये गलत है, गलत है बाबूजी, गलत है। बे बबुआ बहुत बढ़ गवा है बे। हमेशा हमारी बात काटे की तुम्हारी आदत पड़ गई है। करम डन बेटा। हाँ, और गलत हम नहीं कर रहे हैं बेटा, गलत ओ प्रोफेसर के बिटिया जौन कह के गए बेटा, ओकरी वजह से आज तुम्हारी महतारी की हालत हुई है, जारी गई है, समझो, साबुत नहीं बची है। अब हमरे कौनो काम लायक ना तुम्हार महतारी बता दिया साला, जिंदगी भर एक ठो और बोझा कपारे पर लेके ढोर साला। हमार शादीशुदा जिंदगी तुम्हार मेहरारू बर्बाद करके चली गए हो, गलती उकी है। और सुनो, जाके जितना नक्शा बगाड़ना उसको जाके सुनाओ, हमसे न बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं, समझे? एक बात और सुन, डॉक्टरवा का बोले था हैं? ऐसे संक्रमण रोग फैलता है? तो इस संक्रमण रोग हमको नहीं लेना है, हमको अस्पताल में नहीं भर्ती होना है, बता दिया, लिहाजा ये यहाँ घर से अलग रहेगी बस। लेकिन बाबूजी ऐसे तो ना, बस सारी बहस समाप्त। कह दिया होना चाहिए और होएगा। सुनिए जी, आप जा रहे हैं क्या? नाश्ता तो करते जाइए। नहीं नैना जी, नाश्ता नहीं। फिलहाल इस वक्त हमारा प्रतिज्ञा की ससुराल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पापा, हमें नहीं लगता कि आपको दीदी के ससुराल वालों से जाके बात करनी चाहिए। उन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपकी कोई बात नहीं समझने वाले। उस परिवार से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। पापा, अगर आप बात करना ही चाहते हैं ना, तो आप जीजू से क्यों नहीं बात करते? सिर्फ वही है जो आपकी बात को समझेंगे। बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इनमें बड़ों का सम्मान रखना बहुत जरूरी होता है। बिना उनकी सहमति के कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। इसलिए बेटा, हम
सज्जन सिंह और उनके परिवार वालों से बात किए बगैर कृष्णा से कैसे बात कर सकते? इसलिए पहले हमें प्रतिज्ञा के ससुराल वालों से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। सुनिए जी, आप वहां जा तो रहे हैं पर हमें बहुत डर लग रहा है। आप तो जानते हैं ना वो लोग कितने गुस्से वाले हैं। अगर कुछ गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया तो हम तो कहते हैं आप हमें भी साथ लेके चलिए। हमें बहुत चिंता हो रही है, अगर आप हमें साथ ले चलते तो। ओफो नैना जी, आप बिल्कुल धीरज रखिए। भाई हम वहां बात करने के लिए जा रहे हैं और देखिएगा आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हम बात करके आते हैं। चुपचाप सोते हुए कितने प्यारे लगते हो बाबू। बाबा, ए बाबा, खाना तो खा के जा। उसको रोकना चाहिए था जबरदस्ती। अभियों तक बच्चे हैं, बिना फुसलाए खाता नहीं, चला गया भूखे प्यासे। लियो। क्या हो ठकुरानिया, अब कैसा महसूस कर रही हो? हैं? ए सकती है वो ठकुरानिया को दवाई वाई दियो कि ना? जी बाबूजी, कब्बू के दे दिए। नमस्ते ठाकुर साहब। क्या हो? मंगवाए गए हो प्रोफेसर? तुम्हारा बिटिया का कौनो सामान भूल गई है का?
मसलन जैसे साड़ी, चूड़ी, कंगन वो ले आए हो वो, और वो तुम्हारा बिटिया ना तुमको दम कह दिए होगी कि पापा जल्दी लाओ, पापा जल्दी लेके आओ, पापा बेचारे यहाँ चले आए। का रह गवा है ओका हम ढूंढवाए के तुमका दे दे, तू ओका ले ले और हमारी नजर के आगे से दूर हटे चले। देखिए ठाकुर साहब, जो हुआ वो बहुत ही दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसमें हमारी प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं है ठाकुर साहब। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। किसी को जान से मारने की कोशिश हमारी बेटी कभी नहीं कर सकती, लेकिन समधन जी के साथ हुए हादसे की वजह से कृष्णा और प्रतिज्ञा के बीच कुछ दिक्कत आ गई है ठाकुर साहब। और चूंकि हम बड़े हैं, इसलिए बड़े होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि हम बच्चों को समझाएं, उन्हें समझा बुझाकर उनके बीच की गलतफहमी को दूर करें। ये काम तो हम बड़ों को ही करना होगा ना ठाकुर साहब। आखिर वो हमारे ही तो बच्चे हैं ना, इसी परिवार के हैं। गलत 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 बोल गयो तू, गलत। तुमरे बिटिया का हमरे परिवार से कौनो रिश्ता ना। किसना बहू का किसना से रिश्ता बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये कौनो रिश्ता होता है, हैं? जीते जीते समूचिन हमरे ठकुराइन के उठा के ऐसे सबूत आगे पे भून दी जैसे मुर्गा। और वो बखत ये न सोची कि जिसको वो चिता पे जिंदा बैठाए रही है वो की सास है, या तुम यहाँ चले आए हो हमको परिवार और बच्चन की शिक्षा देने। हम तुमको दिखाते हैं, देखो देखो कहां से कहा हो गई है ये हमार ठाकुराइन। या देखो यादें या का से का हालत हो गई। तुम्हारी बिटिया की वजह से भाई है। बिटिया हमारी मेहरारू के फूक के चली गए और बाप हिया पे आवा है संतावना दिलासा देवे। गोवा भूल जाए, हम भूलने वालों में से ना प्रोफेसर। ऐसा जिंदगी हम बर्बाद कर दी। जब जब हम अपनी ठाकुरनिया की शकल देखते हैं, तुम्हारे बिटिया की शकल हमारी आंख के आगे से इसे नाच जाती है। ऐसा नीच काम की है, इसकी सजा तो बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुमको बताया बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। देखिए ठाकुर साहब, हम जानते हैं कि इस वक्त आपकी मनस्थिति कैसी है, लेकिन आप भी तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं ना कि समधन जी ने खुद ही अपने आप को आग लगाई थी। हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया, इसीलिए समधन जी ने प्रतिज्ञा के पक्ष में अपना बयान देकर उसे जेल जाने से भी बचा लिया। तो जानते हैं ना आप? हाँ, बचा लिया। और यही फर्क है हम जैसे अनपढ़ और तुम जैसे पढ़े लोगन के बीच में। तुम सब शिक्षा संस्कार की घंटी गटाई में बांध के पूरी दुनिया को ऐसे बेवकूफ बनाते रहते हो, काम करते हो। इतना घिनौना साला
शर्म लगती है। जीते जीते घरे के प्राणी को ऐसे माचे लगा के फूंक दिया। साफ साफ ये ठकुरैया बेहूदी को समझाए थे कि पुलिस को बयान दे दे कि ओकरी बहुरिया ने ओको फूंका है, लेकिन नहीं, ओके खिलाफ बयान दे के ओके बचाए नहीं उस बेहूदी। अरे तय ऐसे भोगेगी, तय ऐसे औरों सजा भोगेगी। और तुम क्या समझते हो कि तुम्हार बिटिया ऐसे बरी होगी तो सारे पाप धुल गए कर? नहीं, अब हम चाहे ना कि ठकुरैया का बोला ना कि अब फिर से तुम्हारे बिटिया के खिलाफ बयान देगी ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे ही ठकुरैया भोग रही है ना, वैसे हम चाहते हैं कि तुम्हार बिटिया भोगे। साला जेल की हवा खाए से बचे ना, बस इतना बता दिया तुमको। साला यहाँ पूरा परिवार नाश करके रख दिया और यहाँ ही आए हैं यहाँ बड़का तेल लगाने। सुनो प्रोफेसर, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुमको बता दे। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ ना, हम कोनो कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ यार। लल्लनुआ कहाँ मर गए बे? सबके सब है ना? यहाँ इनका सब लिया भैया यहाँ से। ठाकुर साहब देखिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। काले खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, इनका बटोर के लेके बाहर निकालो, ले जाओ यहाँ से। रहने दीजिए ठाकुर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही चले जाएंगे। ठाकुर साहब छोड़िए, छोड़िए हमें, हम खुद चले जाएंगे। ठाकुर साहब देखिए, ठाकुर साहब ठाकुर साहब ने ठीक नहीं है, देखिए देखिए, छोड़िए। हम कह रहे हैं छोड़िए, क्या तरीका है, छोड़िए हमें।